जाती है। हाँ चाहिए, यही है। अब बताओ, अब आवाज आ रही है? ज्वाइन कर दिया कि नहीं? हाँ अब बताओ आवाज आ रही है या नहीं? मुझे चौक और दे जाना तुम्हें ना, प्रतिचित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिशा। ठीक है, कल आपका संवेग संरक्षण से 2 इक्वेशन आई थी। एक्स अक्ष के अंदिश निकाला था संवेग संरक्षण और वाई अक्ष के अंदिश, तो वहां से 2 इक्वेशन आई थी। MVC संवेग संरक्षण समीकरणों से। तो पहली इक्वेशन थी आपकी MVC साइन थीटा इक्वल्स टू H न्यू डैश साइन फाई। एक इक्वेशन तो ये थी, तथा दूसरी इक्वेशन क्या थी? MVC cos थीटा इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू डैश cos फाई। ये दोनों इक्वेशन थी। तो इसमें बस आपको क्या करना है, समीकरण, हमें tan थीटा निकालना है ना, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर प्रकीर्णित हुआ था? थीटा एंगल पर प्रकीर्णित हुआ था। तो 1 माइनस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा आएगा इक्वल्स टू H न्यू डैश साइन फाई अपॉन H न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। तो आपका H से H तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे से भी आप न्यू डैश कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? न्यू डैश साइन फाई, नीचे भी न्यू डैश कॉमन लिया तो क्या आएगा? न्यू बाई न्यू डैश माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? साइन फाई डिवाइड बाई न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। अब न्यू बाई न्यू डैश का मान कल जो लास्ट इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां से लेना है। जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? कॉम्पटन विस्थापन H अपॉन M0C 1 माइनस कॉस फाई, इससे ऊपर ही थी वो 1 माइनस कॉस फाई। इससे पहले एक इक्वेशन आई थी कॉम्पटन प्रभाव से, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश था कि नहीं? H अपॉन M0C स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ये वाली इक्वेशन थी कि नहीं? इससे जस्ट पहले जब न्यू को चेंज किया था लैम्डा में, तो वहां पर कल मैंने एक इक्वेशन निकाली थी, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश H अपॉन M0C स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ से आपको न्यू बाई न्यू डैश का मान निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3rd। यहाँ से न्यू बाई न्यू डैश का मान कैसे निकलेगा? न्यू बाई न्यू डैश कैसे निकलेगा? ऊपर से मैं कॉमन ले लेती हूँ न्यू डैश। ठीक है, न्यू डैश में यदि कॉमन लेती हूँ तो क्या आएगा? न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। इस वाले न्यू को इधर लिख लो, ये क्या हो जाएगा? H न्यू। इस वाले न्यू को मैं इधर ले गई। अब निकल सकता है क्या? न्यू बाई न्यू डैश, न्यू बाई न्यू डैश माइनस 1। ठीक है, न्यू बाई न्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? H न्यू बाई M0C स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो अब न्यू बाई न्यू डैश 1 प्लस माइनस 1 जो है वो उधर जाके +1 हो जाएगा।
ऊपर से रफ करूंगी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। या फिर मैं यहाँ लिखती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे लास्ट इक्वेशन थी समीकरण, इसको और क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये लिख लो, न्यू बाई न्यू डैश कितना आएगा, न्यू बाई न्यू डैश कितना आएगा, एच न्यू बाई एम जीरो सी स्क्वायर। इसको हम ना एक कांस्टेंट है पूरा, इसको अल्फा मान ले तो कैसा रहेगा, अल्फा 1 माइनस कॉस फाई प्लस 1। इसको एक बार और लिख लो, 1 माइनस कॉस फाई प्लस 1। ठीक है, यदि अल्फा इक्वल्स टू हमने मान लिया एच न्यू बाई एम जीरो सी स्क्वायर, तो आप न्यू बाई न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 माइनस कॉस फाई प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब ये न्यू बाई न्यू डैश के मान समीकरण 3 में रखने पर इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए। इक्वेशन 4 से न्यू बाई न्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, स्क्रीन निकालना अंजलि, स्क्रीन निकालना एक बार। अब इसमें कुछ रिपीट तो नहीं करना है, हाँ अब कुछ रिपीट तो नहीं करना है, मैं मिटा रही हूँ इसको। समीकरण 4 से मान, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन फाई अपॉन न्यू बाई न्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो माइनस अल्फा कॉस फाई एंड कॉस फाई कितना आ जाएगा ये, इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, वैसे इतना काफी है, बुक में तो इतना ही है। साइन फाई, एक स्टेप और लिख लो, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं आप इसको 1 माइनस कॉस फाई कॉमन लेती हूँ तो मैं कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा माइनस कॉस फाई, कॉस फाई कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा आएगा ना, इतना ही आ रहा है ना, 1 प्लस अल्फा माइनस कॉस फाई मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉस फाई लेंगे तो यहाँ पर अल्फा बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1, तो इसको और क्या लिख सकती हूँ, साइन फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा, क्योंकि देखो 1 प्लस अल्फा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस फाई। और अल्फा कितना है यहाँ पर, क्या मान के चले थे अल्फा को, एच न्यू बाई एम जीरो सी स्क्वायर, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। यदि फोटोन का प्रकीर्णन कोण फाई पता हो तो आप निकाल सकते हैं ना टेन थीटा, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, क्योंकि फाई था फोटोन प्रकीर्णन कोण और थीटा है इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन कोण। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मिटा दूं ये, ठीक है, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, या
गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छिद्ध होने के बाद तो इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। जैसे देखो एच न्यू ऊर्जा का अभी बता दिया था, तब आवाज नहीं आ रही थी। ये इलेक्ट्रॉन था, एच न्यू ऊर्जा थी फोटोन की, इसने अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की है और ये गया है, प्रतिक्षिप्त हुआ है पाई कोण पर कितनी ऊर्जा के साथ में, एच न्यू डैश ऊर्जा के साथ। तो कितनी ऊर्जा उसने इलेक्ट्रॉन को दी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन आपका, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m और v वेग से वो प्रतिक्षिप्त होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, अब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें से आप कॉमन लेते हैं, एच न्यू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस न्यू डैश बाई न्यू, यही आएगा ना, न्यू डैश बाई न्यू। अभी अभी आपने मान निकाला था न्यू बाई न्यू डैश का, आपने किसका मान निकाला था, न्यू बाई न्यू डैश का, वो कितना आया था, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है, वो कितना है, न्यू बाई न्यू डैश की वैल्यू ये रही, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है इसमें, न्यू डैश बाई न्यू है और हमने वैल्यू निकाली थी न्यू बाई न्यू डैश की, तो इसको 1 बाई में लिख सकते हैं। और हल करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू, इधर ले जाएंगे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई माइनस 1, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये है प्रतिच्छिद्ध इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और ये एच न्यू ऊर्जा क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, या फिर हम ऐसा बोलें कि प्रतिच्छिद्ध इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, के मैक्स कब होगा, जब इधर के मैक्स किसके इक्वल है, एच न्यू, पहले के लिख देते हैं, के 1 अल्फा 1 माइनस कॉस फाई अपॉन कितना है 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। तो अब हमें, यदि ये है प्रतिच्छिद्ध इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, उसके लिए हम क्या लेंगे कि कॉस फाई का मान मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस फाई का मान यहाँ पर मैक्सिमम हो और टोटल वैल्यू भी मैक्सिमम हो। अब फाई का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1। तो उस केस में तो ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी, तो वो मिनिमम होगी। अब हमें निकालनी मैक्सिमम, 90 लेते हैं तो कितना आता है, 90 लेते हैं तो भी cos 90 की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगी, तो कुछ अल्फा आएगा। लेकिन यदि आप फाई की वैल्यू कितनी लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, cos 180 डिग्री -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब हम फाई इक्वल टू 180 लेते हैं तो cos फाई कितना होता है -1, और तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी होगी, एच न्यू अल्फा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये एनर्जी के आ गई आप इलेक्ट्रॉन की, प्रतिच्छिद्ध इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जिसका मैक्सिमम मान होगा जब फाई का मान 180 डिग्री हो और कॉस फाई कितना हो -1। तो फाई 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में
प्रकीर्णित हो, जैसे जो फोटोन आ रहा था ये था, इलेक्ट्रॉन ये था, ठीक है। तो फोटोन का एंगल हमने फाई लिया है और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का एंगल हमने थीटा लिया है। तो ये पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, फोटोन वाले एंगल पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब फाई का मान 180 डिग्री कब होगा, जब फोटोन इधर से जाए और इससे टकराने के बाद इसको अपनी ऊर्जा दे दे और वापस इसी दिशा में आए, तो उस केस में फाई का मान 180 डिग्री होगा और उस केस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर ये भी लिख लो, अल्फा का मान भूल मत जाना, जो हम लेके चले थे अल्फा h म्यू बाई mg स्क्वायर कांस्टेंट को माना था। इसका वैल्यू जैसे हम रखते हैं तो ये क्या आएगा, 2h न्यू, अल्फा का वैल्यू h न्यू बाई m0 c स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 2 h न्यू बाई m0 c स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर न्यू स्क्वायर m0 c स्क्वायर अपॉन में आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन m0 c स्क्वायर। अब m0 c स्क्वायर का इसका मल्टीप्लाई होगा, m0 c स्क्वायर प्लस 2h न्यू और डिवाइड में क्या आएगा, इसकी भी लघुत्तम लिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत इस स्टेप में, अल्फा का मान रखा है ऊपर और यहाँ नीचे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन में m0 c स्क्वायर, इधर m0 c स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये m0 c स्क्वायर प्लस 2h न्यू अपॉन में m0 c स्क्वायर से m0 c स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो कितनी होगी, m0 c स्क्वायर प्लस 2h न्यू, ठीक है। रब कर दूं, अब एक क्वेश्चन है, एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन करो जिससे कि वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन करो, उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन करो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित, इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर सके, ठीक है। h न्यू ऊर्जा का फोटोन है और उसने अपनी आधी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दी। तो अब इलेक्ट्रॉन को आधी कर देगा तो फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। तो क्वांटम तरंग दैर्ध्य से, जैसे मान लीजिए आपतित होने वाला फोटोन जो है, आपाती फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, ठीक है, या फिर h न्यू को क्या लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी आधी ऊर्जा उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया उसने h न्यू बाई 2 ऊर्जा उसको दे दी, तो उसकी प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h न्यू बाई 2 ही हो जाएगी।
आधी ऊर्जा उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी ना, तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h न्यू बाई 2, और क्या लिख सकते हैं एच सी बाई 2 लैम्डा। ठीक है, एक सेकंड, एच सी बाई 2 लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लैम्डा थी और प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी है 2 लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य में विस्थापन कितना हो रहा है 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। हाँ, रिजॉइन कर लो एक बार और सॉल्व करो इसको।